हम लोग ये बता रहे थे कि पहले ये देखें कि ये मृत्युंजय मंत्र आया कहाँ से। इसकी एक जो कथा बड़ी प्रचलित है, कथा क्या कहानी, एक ऋषि थे मुकुंद, उनकी पत्नी थी मरुदमती। अब मुकुंद ऋषि बड़े प्रतापी थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही भक्त थे और वो शिव जी के भक्त थे। तो उनके लेकिन भाग में संतान नहीं लिखी थी। तो मरुदमती ने कहा कि आप शिव जी के इतने भक्त हैं तो आप प्रार्थना करिए उनसे। तो उन्होंने कहा कि जब विधाता ने लिखा ही नहीं है, तो ऋषि ने कहा कि विधाता का लिखा हुआ विधान भी पक्का होता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन विधाता को, ब्रह्मा जी को भी तो शिव ने बनाया है, उनके बस में है कि वो चाहे तो विधाता को मना ले। तो उन्होंने बहुत तपस्या की और बहुत ही उनकी पूजा पाठ किया। शिव जी प्रसन्न हुए, आए, बोले क्या चाहिए? बोले हमें एक, हमारे भाग में पुत्र सुख नहीं है, तो हमें एक पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा लेकिन तुम्हारे भाग में क्यों नहीं है, ये समझना चाहिए। विधाता ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हें पुत्र से दुख मिलने वाला है। तो उसने पूछा कैसे मिलेगा? मुकुंद ऋषि ने पूछा। उन्होंने कहा कि या तो पुत्र अल्पायु होगा, अगर वो बुद्धिवान होगा तो अल्पायु होगा, और अगर उसको दीर्घायु मिलेगी तो वो बिल्कुल मंद बुद्धि होगा। दोनों तरीके से बड़ा क्लेश है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि मंद बुद्धि तो नहीं चाहिए, आप एक बुद्धिवान मुझे दे दीजिए पुत्र, भले ही अल्पायु हो। खैर उनके एक पुत्र हो गया, उसका नाम इन लोगों ने रखा मार्कंडेय। अब मार्कंडेय को भी बता दिया गया कि तुम्हारी आयु केवल 12 वर्ष है। मार्कंडेय खुद ही बहुत ही सिद्ध थे और पढ़े, मतलब बहुत ही जाप वाप करते थे। उनको उनके पिता ने पंचाक्षर शिव मंत्र दिया कि तुम जपो और कृपा मांगो। और जब 12 वर्ष हंसी खुशी बीत गए, जब मार्कंडेय हुए 12 वर्ष के, तब सबको घबराहट होने लगी कि अब इनका तो जाने का समय आ गया। तो वो काशी चले गए, वहां पे एक मंदिर में बैठे और जाप करने लगे शिव जी का। लेकिन समय जब आया, पूरा हुआ 12 वर्ष का, तो यम के दूत आए। लेकिन वो इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से शिव मंत्र पढ़ रहे थे कि यमदूत वापस लौट गए। उन्होंने जाके यमराज से कहा कि भाई हम लोग तो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो इतना शिव के भक्त हैं। तो यमराज ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा भाई, जब समय पूरा हो गया तो उन्हें आना पड़ेगा, मैं जाके लेके आता हूँ। जब यमराज खुद आने लगे, मार्कंडेय को पता चला, तो काशी के पास एक जगह है क्रैथी, वो वहां जाके एक मंदिर में बैठ गए और एक शिवलिंग से लिपट गए, एकदम ऐसे पकड़ के एकदम लिपट गए। और शिव जी ने अपनी कृपा से, अपने प्रभाव से, उनके मुख से मृत्युंजय मंत्र कहलवाया। तो मार्कंडेय ने वो 12 वर्ष की अवस्था में वो मृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया। जब यमराज आए तो वो हटे ही नहीं, क्योंकि वो तो मंत्र में लीन थे, उन्होंने सुना ही नहीं। और जब देखा कि पास आ रहे हैं तो शिवलिंग से लिपट के वो मंत्र जाप करने लगे। और जैसे ही यमराज ने हाथ बढ़ाया पकड़ने को कि लिंग में से महाकाल प्रकट हुए। हमने आपको बताया था हर मंत्र का एक आधार होता है। इस मंत्र के आधार को, और हर आधार को कहते हैं देवता। इस मंत्र के देवता हैं महाकाल। शिव का वो रूप है जो महाकाल का रूप है। तो वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये भक्त मेरी पूजा कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है। तो यमराज ने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तो जाना है। लेकिन शिव ने उनसे कहा कि जो भक्त मेरा मृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उन्हें आप अकारण ही तंग नहीं करेंगे। और इसको आयु का वरदान दे दिया। तो यमराज वापस चले गए। अब जब से ये कहानी बनी, तब से लोगों के मन में ये धारणा आई कि जब मृत्यु आ रही हो और मृत्युंजय मंत्र जप लिया जाए तो मृत्यु चली जाएगी। आप मंत्र को
समझने के पहले ये बात सुनिश्चित कर लीजिए, इस बात को मन में रख लीजिए और ध्यान से इसको स्वीकार कर लीजिए। इस मंत्र में कहीं नहीं लिखा है कि मृत्यु को आप जीत के एकदम पार हो जाएंगे और मृत्यु को हरा देंगे। आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये इस मंत्र में नहीं लिखा है। जो कोई भी आपको कहता है कि मृत्युंजय मंत्र कहने से नहीं मरोगे, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जीवन और मृत्यु ये विधान है, ये विधाता का है, और जिसका जीवन हुआ है उस पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, तो उसकी मृत्यु पर क्यों प्रश्न चिन्ह? जीवन भी आपका, हर व्यक्ति का, दो मृत्यु आश्रित प्राणियों के योग से हुआ है। आपका जन्म ही दो प्राणियों के योग से हुआ है, वो दो प्राणी स्वयं मृत्यु के से ग्रसित हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मृत्यु ना आए। मृत्यु तो आएगी ही आएगी। अब इसको बस समझ का फेर है, इसका भाषा का, इसकी विवेचना करना, इसको समझने का फेर है। कोई भी पांडित्य में या कोई भी ना समझी में आपसे ये कहे कि मृत्युंजय है, मृत्यु के ऊपर आपको विजय मिल जाएगी, मृत्यु को आपने हरा दिया, आप मरेंगे नहीं, जो भी ऐसा कहता है आप समझ लीजिए कि उसने मृत्युंजय मंत्र को नहीं समझा। देखिए, विजय होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आपने दूसरे को हरा दिया, मृत्यु को मार दिया, मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को हटा दिया और आपकी जय हो गई। ये इस मंत्र का अर्थ नहीं है। इस मंत्र का अर्थ है मृत्युंजय। मृत्यु जो है वो जब आएगी, जब उसको पार करना है, जब उसको लांघना है, तब क्या होगा कि आपकी जय होगी, आप आसानी से उसको कर पाए। उसको नहीं करना पड़ेगा ये नहीं है। देखिए, इसमें एक शब्द आता है उर्वारुकमिव बंधनान। बंधनान, एक बंधन से जीवन और मृत्यु जुड़े हुए हैं। बंधन से जीवन और मृत्यु जुड़े हैं, शरीर और आत्मा जुड़ी है। अब वो कभी नहीं टूटेगी ऐसा नहीं है, ये इस मंत्र में ये नहीं कहा है, बल्कि इसमें तो कहा है बंधन को तोड़ो। कैसे तोड़ो ये बता रहा है ये मंत्र। उस कहता है मृत्यु, मृत्यु तो होगी। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मां अमृतात्। पहले मृत्यु, बंधन टूटेगा, मृत्यु होगी, फिर मोक्ष मिलेगा, तब अमरत्व आनंद की प्राप्ति होगी। ये क्रम बताया है। इस क्रम पे कैसे चलेंगे? हमारी संस्कृति में या किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में ये कभी नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ तो साधारण प्रार्थना में भी है, क्या है वो फ्रॉम डार्कनेस लीडर ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाओ। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु मत दो नहीं कहा है, मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाओ, ये प्रार्थना है। और यही प्रार्थना मृत्युंजय मंत्र में है। और इसको अगर आप पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो एक काम और होता है कि ये शरीर लेवल की, मतलब उसकी बात नहीं है। आपको पता है, पिछली बार जब हम लोगों ने श्राद्ध का किया था, आत्मा जाएगी शरीर से, और आत्मा के स्तर पे क्या रहेगा? शरीर गया, मन बुद्धि आपके आत्मा के संग सूक्ष्म लोक में जाएगी। तो ये जो मन और बुद्धि है, बुद्धि में क्या होता है कि जैसे साइंस भी कहती है, जो डॉक्टर्स हैं या जो इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि एक ब्रेन के अंदर वायरिंग होती है, बहुत सारे तार, नसें और ये सब जुड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से, उसी से सारी कार्य प्रणाली चलती है। और हमारे ये जो है, इसमें एक शब्द बंधनान बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जीवन में शरीर के बंधनों के कारण ये जो हमारी दिमाग की जो वायरिंग है वो सब गड़बड़ हो जाती है, सब कनेक्शन बिगड़ जाता है, इधर का उधर, उधर का उधर।
आपने देखा होगा गुस्सा करो तो खाल भी सूख जाती है और खून भी बहने लगता है और सब नसों में लाल लाल चेहरा हो जाता है, पाँव भी कांपने लगते हैं, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है यदि बंधन, और बंधन किन चीज़ों का होता है? क्रोध का, मोह का, लोभ का, बीमारी का, गरीबी का, जो भी विषाद और आपको दुख देने वाले, जो आनंद से और रस से विहीन करने वाले कर्म हैं, उनको कहते हैं बंधन। आप लोग सब सुन रहे हैं ना? पहली बात इसको सुनिश्चित कर लीजिए, जरा ध्यान मन यहाँ रखिए, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ बातें हैं कि कैसे प्रभाव करता है मंत्र। आपके बुद्धि पर प्रभाव करेगा, शरीर तो मतलब समझिए शरीर का तो अस्तित्व तो नहीं, मृत्यु को मान लिया, मुक्षीय, मुझे इससे मोक्ष मिलना है, तो क्या होगा? मंत्र के वाइब्रेशंस। देखिए अब एक दूसरी एक हल्की बात पे ले चलते हैं। मंत्र बनता है शब्द से, हर शब्द का एक तरंग होती है, हर शब्द की तरंग होती है ना, लेवल जो भी होती है, रेडियस उसकी कि कितनी दूर कौन शब्द की तरंग उठती है, और इसी में, और वो जब सही मात्रा में सही जगह चलती है उसको कहते हैं रस, उसको कहते हैं राग, उसको कहते हैं आनंद, और इस आनंद की प्राप्ति से शांति की प्राप्ति होती है। यदि ये स्वर की, शब्द की तरंगें, साउंड वेव्स जिसको कहते हैं, वो यदि एक निश्चित धुरी पे, निश्चित लेवल पे चलती हैं तो वो सुकून देती हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे संगीत में होता है ना, अगर सुर सा रे ग म प ध नि सा, हर स्वर का लेवल अलग है, हर स्वर का वेवलेंथ अलग है, और यदि वो एक दूसरे से मतलब अपने संयोजन में सही नहीं बैठा, उसको कहते हैं बेसुरा हो जाना। बेसुरे का मतलब है उसमें कोई राग नहीं रहती, राग का मतलब सुख नहीं रहता, उसमें खुशी नहीं मिलती, उसमें आनंद नहीं मिलेगा, और अगर आनंद नहीं मिलेगा तो शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलने से आत्मा आंदोलित रहती है, और आपने पिछली बार देखा है कि उस क्या होती है, उसकी फिर मुक्ति नहीं हो पाती। ये कह रहे हैं तुरंत ही मृत्यु और मुक्ति, मुझे इस आंदोलन से हटा दीजिए। और उसने पहली पंक्ति में कह दिया उर्वारुकमिव बंधनात्, उर्वारुकम इव, इव का मतलब होता है जैसे, जैसे उर्वारुक, उर्वारुक कहते हैं फल को, सब्जी को, कुम्हड़ा, ककड़ी, कद्दू, उसको उर्वारुकम कहते हैं। तो उर्वारुकम के जैसे, उर्वारुकमेव बंधनान्, जैसे ककड़ी या कुम्हड़ा जो फल है वो अपने डंठल से उस बेल पे या उस पेड़ से जुड़ा है, ये बंधन है। बंधन इसलिए आवश्यक है कि जब तक उसका अस्तित्व है, वो जिंदा है, उसको इस बेल का, इस पेड़ का पोषण चाहिए। तो वो बंधन जब तक आप जीवित हैं आपको चाहिए, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आत्मा का शरीर से जो एक बंधन है, जब तक वो बना रहेगा तब तक ही जीवन है। लेकिन जब ये खत्म होने लगता है, जब ये टूट गया, टूटेगा कब? जब ये बंधन टूटेगा। जहां ये फल है और जहां ये पेड़ का तना है, इस फल में एक डंठल निकली हुई है, वो डंठल इस तने पे जुड़ी है। तो अगर ये फल पक गया तो क्या होगा? या तो ये कि आप इस डंठल को काटिए पहले यहां से, तब तो पेड़ से, इस पेड़ के तने से आप ये बंधन को, इस डंठल को तोड़ेंगे, तब तो ककड़ी हटेगी। और यदि वो जीवित है बंधन, यदि काम, क्रोध, मोह, लोभ, बीमारी, हारी, गरीबी, अनासक्ति, अनाचार
सब है अभी शरीर में, तो ये बंधन तोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। जीवित चीज को यदि आप काट देंगे तो पेड़ को भी दर्द होगा और जो ये फल हट रहा है इसको भी दर्द होगा। तो उर्वारुकम इव, उर्वारुक इस ककड़ी की तरह बंधनान, इस ककड़ी का जो ये बंधन है, जो डंडा है जो पेड़ में जुड़ा है, उसको कब हटेगा, कब तकलीफ नहीं होगी? जब ये बंधन हट जाएगा। ये बंधन कब हटेगा? जब ये फल पक के तैयार हो गया। देखिए ये प्रकृति है, ये प्रारब्ध है। जब ये फल पक के तैयार हुआ, ये स्वतः ही अपने आप में पूर्ण हो गया। और जब ये पूर्ण हो गया तो इसके जो जुड़ी हुई डंडी है, जिस तिनके से, जिस डंडी से वो जुड़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, वो सूखने लगता है। ये बंधन सूख जाता है, टूट जाता है, मिट जाता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब क्या हुआ? पहले तो मृत्यु का मतलब समझ लीजिए। मृत्यु का मतलब है छोड़ देना, चले जाना, सदा के लिए त्याग देना, सदा के लिए उससे विलग हो जाना। इस भाव को कहते हैं मृत्यु। तो जब वो मृत्यु हो गई उस डंठल की, तो ये फल अपने आप नीचे गिर जाएगा। जब ये बंधन टूटा, जब ये बंधन का काम समाप्त हो गया, जब उसको आपने खत्म कर दिया, तब न पेड़ को तकलीफ होगी और न फल को तकलीफ होगी, वो स्वतः ही नीचे गिर जाएगा। पका हुआ फल स्वतः ही डंठल से हट जाता है। उर्वारुक जो है वो बंधन में होता है। तो जैसे ये बंधन उर्वारुक का है, उसको हटा देने से फल आराम से गिर जाता है नीचे, कोई समस्या ही नहीं होती। और जीवित फल को अगर आप नोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें खराबी आ जाएगी और उसको तकलीफ भी होगी। आपको पता है साधु संत और जो सन्यासी उन्यासी लोग हैं, वो पेड़ में लगा हुआ फल नहीं खाते, जो पक्के गिर जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये प्रकृति ने दे दिया हमें। जो लगे हैं, कई लोग तो पुष्प वाटिका में आपने देखा था, रामचंद्र जी लगा हुआ फूल नहीं तोड़ते, जो फूल गिरे हैं उनको चुन लेते हैं। जो लगा हुआ है वो जीवित है, उसको तोड़ना ये खैर पुरानी संस्कृति थी। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। और ये कब, तो मेन काम, असली बात क्या है कि ये जो बंधन है उससे मुक्ति चाहिए। मृत्युंजय मंत्र आपको मृत्यु पर जय, विजय पाने का तरीका सिखा रहा है। क्या तरीका है? बंधन से मुक्त हो जाइए। और ये बंधन आप खुद पता करिए। दीर्घायु का बंधन है, अल्पायु का बंधन है, बीमारी का बंधन है, या कभी कभी कर्म, इतने बुरे कर्म कर लिए कि आपको अब धरती बोझ नहीं सह सकती, जाओ भैया यहाँ से। कोई भी कारण हो सकता है। यदि वो कारण आ गया, आप उसके समेत घसीट के ले जाएंगे, ये आत्मा जल्दी फिर शांति प्राप्त नहीं करती। तो जब आप देख रहे हैं कि आत्मा जाने वाली है, तो आप क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि उस आत्मा को